नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों के त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। आज 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव संपन्न हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। 12 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, ऐसा पार्टी का दावा है। लेकिन प्रदेश की राजधानी देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट कांग्रेस के कब्जे में आई है। भारतीय जनता पार्टी को यहां करारी शिकस्त हुई। चुनाव के नतीजे आए, कोई जीता कोई हारा, लेकिन जय पराजय से ऊपर आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई, एक ऐसी घटना हुई जिसने हैरान किया, लोगों को परेशान किया और कुछ हद तक शर्मसार भी किया। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया के दौरान 5 सदस्यों के अपहरण का कांग्रेस ने आरोप लगाया है और तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई इस घटना से कई सवाल भी पैदा होते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा ही है। चुनाव में निष्पक्षता को लेकर भी उंगलियां उठाई गई है। बहरहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कथित रूप से अपहरित 5 जिला पंचायत सदस्यों की खोजबीन करने के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हैं। नैनीताल का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव के लिए आज मतदान भी नहीं हो सका। इसे अब 18 अगस्त को किया जाएगा। बहरहाल अब बात चंपावत जिले की जाए। चंपावत जिले में 4 क्षेत्र पंचायत समितियां हैं। चंपावत क्षेत्र पंचायत प्रमुख और चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इसलिए आज 14 अगस्त को 3 क्षेत्र पंचायत समितियों के ब्लॉक प्रमुखों और कनिष्ठ उप प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुखों के चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीटें जीतने में सफल रही है। लोहाघाट और बाराकोट ब्लॉक प्रमुख की सीट के साथ ही ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुखों की सीटों पर भी भाजपा ने कब्जा जमाया, लेकिन पार्टी क्षेत्र पंचायत में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। शुरुआत बाराकोट क्षेत्र पंचायत के नतीजे से करते हैं। बाराकोट में भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी सीमा आर्या ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को 11 वोटों से हराया। बाराकोट में सिर्फ 20 क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं। सुनीता विश्वकर्मा जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, वे 2003 से 2008 तक बाराकोट की क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी रह चुकी हैं। लोहाघाट पे कांटे के मुकाबले में बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र ढेक ने निर्दलीय अंकिता बोहरा को शिकस्त दी। 34 सदस्यीय लोहाघाट क्षेत्र पंचायत में उन्होंने 2 वोट से जीत हासिल की। 18 वोट महेंद्र ढेक को मिले, जबकि 16 वोट अंकिता बोहरा को मिले। लोहाघाट ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो संघर्ष की स्थिति आई वो चौंकाती है, खासतौर पर इसलिए कि लोहाघाट ब्लॉक में जिला पंचायत की 3 सीटें हैं और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। मगर वहीं क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में उसे आखिरी वक्त तक संघर्ष करना पड़ा। अब बात उस सीट की जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई, पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख का पद। कांग्रेस पृष्ठभूमि के शंकर सिंह अधिकारी ने बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी प्रकाश सिंह बिष्ट को एक तरफा मुकाबले में 32 वोटों से शिकस्त दी। शंकर सिंह अधिकारी को 40 में से 36 वोट मिले, जबकि प्रकाश सिंह बिष्ट महज 4 वोटों तक ही सीमित रहे। बीजेपी न केवल पार्टी में हारी बल्कि बुरी तरह हारी। भारतीय जनता पार्टी का व्यापक संगठन, संगठनात्मक ताकत, जमीनी आधार और स्थानीय परिस्थितियों के बावजूद उसकी ये हार बेहद शर्मनाक कही जा सकती है। शंकर सिंह अधिकारी लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बेटे हैं। कांग्रेसी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने अपनी रणनीति, चुनावी कौशल और सूझबूझ से इस चुनाव को एक तरफा बना दिया। पार्टी ब्लॉक में जिला पंचायत की 4 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जो मौजूदा नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका ताल्लुक भी पार्टी से है। इन सब के मद्देनज़र पार्टी से मिली शर्मनाक पराजय बीजेपी
के रणनीति पर गंभीर सवाल पैदा करती है। पंचायत के इन चुनावों ने कई नेताओं को अर्श से फर्श पर ला पटका, तो कई ऐसे भी थे जो फर्श से अर्श पर आए, यानी कि राजनीतिक रूप से कद बढ़ा। कई ऐसे थे जिनका जनाधार गिरा। पार्टी क्षेत्र के दिग्गज नेता लक्ष्मण सिंह लमगड़िया के लिए ये चुनाव मायूस करने वाले थे। लक्ष्मण सिंह लमगड़िया और उनकी पत्नी कई बार पार्टी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके परिवार से 5 सदस्य चुनाव मैदान में थे क्षेत्र पंचायत समिति के, यानी कि बीडीसी चुनाव में, और सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए। इससे उनकी राजनीति को तगड़ा झटका लगा है। इन चुनावों में लोहाघाट के 2 बार के बीजेपी के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को भी मायूस किया। उनकी बेटी सुष्मिता फर्त्याल को जिला पंचायत की पाटन पाटनी सीट से पराजय मिली। लेकिन इन पंचायती चुनावों के नतीजे से चंपावत जिले के एक परिवार का कद बढ़ा है। बेशक राजनीतिक रूप से वे अलग अलग विचारधारा से संबंधित हैं। हम बात कर रहे हैं अधिकारी परिवार की। लोहाघाट के मौजूदा विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी अपने बेटे शंकर सिंह अधिकारी को पार्टी ब्लॉक का प्रमुख बनाने में सफल रहे। उनकी बहू भी क्षेत्र पंचायत सदस्य है। वहीं खुशहाल सिंह अधिकारी के भतीजे निर्विरोध रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। साथ ही उनके परिवार से एक जिला पंचायत सदस्य भी बनी है। पंचायती चुनावों के इन नतीजों का आने वाले समय में कितना असर होगा, 2027 के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन चुनावों के नतीजों ने चंपावत जिले में राजनीतिक रूप से उथल पुथल पैदा की है। कांग्रेस चंपावत विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त एकदम हाशिए में है। इन नतीजों ने भी इस बात को बताया है। लेकिन लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला टक्कर का है, मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस ने पार्टी ब्लॉक में अपने प्रमुख को बनाकर इस बात को साबित भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।